चलो ठीक है, दिस गोना बी द वेरी लास्ट सेशन ऑफ योर्स, इसके बाद तुम्हारी लैंग्वेज फिनिश, सिलेबस फिनिश। सो लास्ट पॉइंट है फ्रॉम द पार्ट ऑफ नरेशन। नरेशन का जो लास्ट चैप्टर है, बेसिकली मैं लास्ट टाइम मैंने बात करी थी जब असर्टिव सेंटेंस की मैंने बात करी थी, स्पेशल रूल्स की मैंने बात करी थी। क्या स्पेशल रूल्स में मैंने जब असर्टिव सेंटेंस की बात करी थी, राइट? जब भी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस गिवन है तो सेम रूल, कौन सा रूल फॉलो होगा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। क्या करना होगा? सेट टू को, से को और टेल को और से को और सेज को चेंज करोगे तुम टेल्स में, टेल में एंड टोल्ड में, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमा को तुम रिमूव करोगे नरेशन में, उसके बाद तुम यूज करोगे दैट का यूज करोगे, बाकी सेम सेंटेंस को फॉलो करोगे, लाइक प्रोनाउंस को चेंज करोगे, फिर टाइम एंड टेंस को तुम चेंज कर दोगे, ठीक है ना? तो असर्टिव सेंटेंस जब भी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में जब असर्टिव सेंटेंस गिवन हो तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा मालूम पड़ गया था, ठीक है ना? नेक्स्ट लिख लो, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जब भी डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच में यानी डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा वो अगर इंटेरोगेटिव में होगा तो फिर क्या रूल, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, उस रूल को पढ़ना है। क्लियर? सो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। आ जाओ फोकस करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ फोकस करो। सेकंड पॉइंट वी हैव, एट द वेरी सेकंड पॉइंट वी हैव when interrogative sentence is given in reported speech। रिपोर्टेड स्पीच में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन हो, रिपोर्टेड स्पीच, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन होगा ना तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे पढ़ लो बेसिकली। अब देखो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में होगा, डायरेक्ट नरेशन, सेकंड रूल वी हैव इन डायरेक्ट नरेशन, सेकंड कॉलम, ठीक है ना? फर्स्ट कॉलम क्या है? डायरेक्ट नरेशन का, सेकंड क्या है? इन डायरेक्ट नरेशन का कॉलम है बेसिकली। अब सुनो, जब भी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन हो, और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन यस नो क्वेश्चन, सेकंड वन WH फैमिली, राइट? इंटेरोगेटिव के भी कितने कैटेगरीज हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी वी हैव टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ इंटेरोगेटिव, राइट? फर्स्ट वन यस नो क्वेश्चन, सेकंड वन WH फैमिली। WH फैमिली में क्या आता? व्हाई, व्हेन, वेयर, who, whom, whose, which, how much। Clear? These are WH family, right now? अब देखो इंटेरोगेटिव में भी दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन yes no question, सेकंड वन WH family। मैं अगर बात करता हूँ yes no question की ना, बेसिकली yes no में, yes में रिप्लाई इन yes, रिप्लाई इन no, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करते हैं बिफोर मेन वर्ब। और यस नो वाला एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता? पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर वी हैव सब्जेक्ट, फिर वी हैव मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना। और इंटेरोगेटिव क्या होता? हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करोगे, फिर सब्जेक्ट पुट करोगे, फिर नॉट पुट करते हो, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो आती है ना इंटेरोगेटिव में। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो डजंट मैटर, ये फर्स्ट या सेकंड कोई भी फॉर्म हो, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का तो यही है यस नो वाले का, यस इंटेरो पॉजिटिव, इंटेरो नेगेटिव, यही तो है दो बेसिक स्ट्रक्चर यस नो वाले का। और WH फैमिली का तुम्हें पता ही है, ये सारे के सारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, यानी WH फैमिली है। अब देखो बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी दो कैटेगरीज है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ना यस नो वाले क्वेश्चंस गिवन है, यस नो वाले इंटेरोगेटिव कैटेगरी अगर गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? और अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? आ जाओ मैं सिखाता हूँ, ठीक है? अब जब भी एक चीज जान लो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा ना तो इस रूल्स को फॉलो करेंगे। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। जब भी से होगा, से टू होगा एंड सेज होगा, ठीक है ना? सॉरी से टू कह रहा हूं, ऐसे कर लो। जब भी डायरेक्ट नरेशन में ना से हो या फिर सेज हो या फिर सेड हो, इसको चेंज करोगे, से को चेंज करोगे आस्क में, ठीक है ना?
सेज को चेंज करोगे आस्क्स में, एंड सेड को चेंज करोगे आस्क्ड में, चलेगा? से change into asked, says will be asked and said will be asked. इजी है। सुनो, जब भी डायरेक्ट नेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में से टू होगा या फिर सेज टू होगा या फिर सेड टू होगा, इसको भी तुम चेंज करोगे सेम कैटेगरी में, इसे भी तुम चेंज करोगे सेम कैटेगरी, सेम वन में। देखो यहाँ पे से टू को तुम चेंज करोगे आस्क में, सेज टू को चेंज करोगे आस्क्स में, एंड सेड टू को चेंज करोगे आस्क्ड में, चलेगा? सेम 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 होंगे, से टू हो या से हो, आस्क में ही चेंज होगा। आस्क्ड हो, आस्क टू सेड टू हो तो भी आस्क्ड में ही चेंज होगा, और अगर सेज टू हो तो भी आस्क में ही चेंज होगा। क्लियर? नाउ डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को तुम रिप्लेस करोगे ना। सुनो, अगर इंटेरोगेटिव यस नो वाला है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को तुम कब चेंज करोगे? अगर इंटेरोगेटिव यस नो वाला है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट किया हुआ है, यस नो वाला अगर इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ, अगर यस नो वाला इंटेरोगेटिव है तो इफ या वेदर का यूज, वेदर में से कोई एक यूज करना। क्लियर? कब यूज करोगे? यस नो इंटेरोगेटिव में। फॉर द पिक्चर, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा को तुम चेंज करोगे, अगर इंटेरोगेटिव WH फैमिली वाला है, ठीक है ना, तो WH फैमिली को ही सबसे पहले यूज कर देना। समझ गए? अभी एग्जांपल दूंगा, बट एज ऑफ नाउ अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर समझ में आ रहा। मैं बोल रहा हूं अगर डबल इन्वर्ट, तुमने से को चेंज करा, से टू को सब कुछ चेंज करा आस्क में, ठीक है ना, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को तुमने देखना पड़ेगा कि इंटेरोगेटिव का कौन सा फॉर्म है। अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट किया हुआ है, अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को पुट किया हुआ है, सब्जेक्ट को बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में पुट किया हुआ है, तो ये येस नो वाला है। अगर ये येस नो वाला है ना, तो इफ या वेदर में से कोई एक यूज करना। अगर ये WH फैमिली, अगर ये वाई वेन से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, इंटेरोगेटिव है, तो तुम WH वर्ड सबसे पहले यूज करना। क्लियर? और बाकी का जो सेंटेंस है ना, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है ना, ये जो इंटेरोगेटिव रहेगा ना, इसमें इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव रहेगा ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को तुम चेंज करोगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव मींस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ना। कहने का सेंस है, जो अगर इंटेरोगेटिव को तुम चेंज कर देना, सीधा सीधा असर्टिव में चेंज कर देना। WH वर्ड लगाना, इसके बाद तुम इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देना। इफ या वेदर लगाना, उसके बाद इंटेरोगेटिव को तुम असर्टिव में चेंज कर देना। नोट इट डाउन, नोट कर लो, ये रूल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब अगर डायरेक्ट नेशन की रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है, तो इस रूल को फॉलो करोगे। आस्क को सबको तुम चेंज करोगे आस्क्ड में, और डबल इनवर्टेड कॉमा को मैं देखना कि इंटेरोगेटिव का कौन सा फॉर्म है। यस नो वाला है तो इफ या वेदर में से कोई एक यूज करना, ठीक है। अगर WH वाला है तो WH वर्ड को पहले यूज करना, और इंटेरोगेटिव को तुम सेंटेंस को तुम चेंज करना असर्टिव में। बाकी रेस्ट ऑफ द रूल्स अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स, प्रोनाउंस को चेंज करना, टेंस को चेंज करना, जो बाकी का जो रूल है वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स। बाकी का रूल किसको फॉलो करेगा? जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में क्या आता है? टेंस को चेंज करना, प्रोनाउंस को चेंज करना, टाइमिंग वाले वर्ड्स को चेंज करना। क्लियर? एग्जाम्पल दो, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, करो। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इजी है। अब जब क्वेश्चन दूंगा इट विल बी मोर, यू विल गेट द मोर क्लैरिटी। हाँ जी, देखो, she said to me, have you purchased all of these? She said to me, have you purchased all of these? चेंज करो स्लाइड में। She said to me, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, she said to me, have you purchased
all of these double inverted comma close. This is the actually अब बताओ ये नरेशन कौन सा है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट नरेशन है। तुम्हें कैसे बताओ? इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है यस नो वाला क्वेश्चन है कि WH फैमिली वाला है? यस नो, हेल्प सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब पुट करा ना बेसिकली, तो ये क्या है? यस नो वाला क्वेश्चन है, राइट ना? यस नो इंटेरोगेटिव है, तो अगर ये इंटेरोगेटिव, अगर यानी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस गिवन है, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। शी को शी रहने देना। हेलो सेट टू को मैं चेंज करूंगा किसमें? आस्क्ड में ना। आस्क्ड, मैंने मी को मी करा, मैंने कुछ करा? कुछ नहीं करा। ये यस नो वाला है क्या? यस नो वाले में डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, क्या यूज करोगे? इफ या वेदर में से कोई एक पिक्चर कौन सा लगा दूं? इफ लगा लूं, वेदर भी मैं यूज कर सकता हूं, राइट? अच्छा ठीक है, मैंने इफ लगा दिया। बाकी का जो इंटेरोगेटिव है ना, हेलो, बाकी का जो इंटेरोगेटिव है उसको तुम असर्टिव यानी पॉजिटिव में चेंज करोगे ना। इंटेरो पॉजिटिव है ना, नॉट तो नहीं है, तो बाकी का रेस्ट टेंस विल बी चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? हेलो, असर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव में चेंज करोगे, ठीक है? यू क्या है सर? सब्जेक्ट है ना? सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है ना? मेन वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है, ठीक है? सब्जेक्ट है तो भी बताओ यू सेकंड पर्सन कैटेगरी है कि फर्स्ट पर्सन कैटेगरी है? सेकंड पर्सन कैटेगरी। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू का मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। मेरे को क्या चाहिए? सब्जेक्टिव, तो आई का मी का क्या होगा? इट विल बी आई ना, चलेगा? अच्छा टेंस कौन सा है सर? यू हैव प्लस V3। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैव प्लस हैव प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा ना। पास्ट परफेक्ट का रूल एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे हैव नहीं, आई के साथ हैड आएगी ना। अरे हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम्हें देख के टेंस कौन सा लग रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा चेंज, आई हैड होगा, क्लियर? अब बताओ हैड प्लस V3 ना, परचेज क्या होगा? इट विल बी परचेज्ड, चलेगा? ऑल ऑफ दीज का दोज ना, दीज विल बी टाइमिंग में चेंज होगा, डेफिनेटली टाइमिंग वाले वर्ड चेंज होंगे। दिस इज द करेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ योर्स। Got the picture? She asked me if I had purchased all of those. आसान है ना, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जनरल रूल्स को फॉलो करा, लास्ट में एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया, कुछ मैंने करा ही नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं। नेक्स्ट वन, he said is he going to America? He said is he going to America? He said is he going to America? double inverted comma close। आ जाओ, कुछ नहीं करना। he said को मैं किस में चेंज करूं? asked में ना, पास्ट में है, asked करना पड़ेगा, चलेगा ना? हेलो, is he क्या है? pronoun like a subject, is क्या है? helping verb। helping verb को पहले पुट कर रहा है, I mean कौन सा इंटेरोगेटिव है? yes no वाला की WH फैमिली? yes no। कौन सा लगाओ? if या whether? if ही ले लेता हूं फिलहाल अभी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, रेस्ट और बाकी इंटेरोगेटिव चेंज होगा किसमें? असर्टिव में यानी पॉजिटिव में होगा चेंज। अब बता दो ही क्या है? पॉजिटिव का क्या हो? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना, यही तो होता है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। पहले क्या है कि सब्जेक्ट, ही क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये नो चेंज होगा, तो ही का ही रहने दो, चलेगा ना? अब टेंस किसमें है? इज और गोइंग, इज और गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट? तो ही के अकॉर्डिंग वॉज ना, गोइंग विल बी गोइंग टू अमेरिका। दिस इज द करेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर। he asked if he was going to America। this is the correct passive, sorry passive कह रहा हूं बार बार, indirect narration, indirect speech, चलेगा? next one, चलो heading towards the next one, next question move करते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। she said to him do you live here? she said to him do you live here? next question, she said to him do you live here? आ जाओ, she said to him, do you live here?
और जो चेंज करो, कुछ भी नहीं है। हेलो, शी को शी करने दो, सेट टू हिम ना, क्या करोगे, आस्क्ड हिम ना बेसिकली। इंटेरोगेटिव है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव तो आस्क में चेंज करोगे ना सेट टू को, आस्क्ड हिम। क्या लगाऊं, इफ और वेदर। इंटेरोगेटिव में कौन सा फॉर्म है, यस नो और WH फैमिली, यस नो। इफ और वेदर कौन सा ले लूं, वेदर ले लूं, वेदर ही ले लेता हूं मैं, चलेगा, ठीक है, मैंने वेदर ले लिया। रेस्ट टेंस विल बी, इंटेरोगेटिव चेंज होगा किसमें, असर्टिव में ना, ठीक है। असर्टिव में पहले क्या आएगी, असर्टिव मतलब पॉजिटिव, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अरे इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट कर देता है, सब्जेक्ट को बाद में पुट करता है, लेकिन असर्टिव में सब्जेक्ट को पहले पुट करता है, वर्ब को बाद में। यस, यही तो होता है ना। वेदर मैंने यूज कर दिया, चलो अब बाकी का जो टेंस है किसमें होगा, असर्टिव में चेंज होगा, यानी पॉजिटिव में होगा। तो पहले यू क्या है, सेकंड पर्सन कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यू का सेंस क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे ही का क्या होगा, ही ना, ठीक है। टेंस किसमें, डू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू डिड डज कहां, डू और डज कहां आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ही का सेंस, ही की अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, तो सब्जेक्ट आ गई। अब बताओ कौन सी फॉर्म चाहिए ही के साथ, सिंपल प्रेजेंट किसमें होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट में होगा ना चेंज यहाँ पे, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आती है ना सिंपल पास्ट में। लीव हियर का क्या होगा, देयर, तो क्या होगा, शी आस्क्ड हिम वेदर ही लिव्ड देयर, दिस इज द करेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर। कुछ भी नहीं है, तुम लोग को कंफ्यूज हो रहे हो जब तुमने रिवीजन नहीं करा, बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है तो। और करना है लिखो, one more question. She said to me, why have you put on this shirt? ये तुम ये करके दिखाओ। She said to me, why have you put on this shirt? Why have you put on this shirt? She said to me, why have you put on this shirt? Put on this shirt. Question mark, double inverted comma close. हेलो, वो शी नहीं कर, शी को शी कर दो। हेलो, सेट टू को, इंटेरोगेटिव है ना, कौन सा है, यस नो और WH फैमिली, WH फैमिली है, दैट्स वाई कुछ नहीं होना। शी सेट को क्या करो, शी सेट को आस्क में चेंज करोगे, बेसिकली आस्क कर दिया, मी को मी कर दिया, क्या लगाऊं, इफ या वेदर नहीं, इफ वेदर तब आती है जब वो यस नो इंटेरोगेटिव हो। ये WH फैमिली तो क्या होगा, WH फैमिली खुद ही आएगा ना, क्वेश्चन वर्ड तो खुद ही आएगा, वाई लगा दिया। रेस्ट टेंस विल बी चेंज इनटू असर्टिव, बाकी का टेंस किसमें चेंज होगा, असर्टिव में चेंज होगा। अरे क्वेश्चन वर्ड को सेम कॉपी कर देना, समझ में आ रहा, इफ वेदर नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड खुद ही एक इफ वेदर का काम करता है, राइट ना। तो ये वाई लगा दिया, वो कॉपी कर दिया, बाकी का टेंस किसमें चेंज करोगे, पॉजिटिव यानी असर्टिव में चेंज कर देना। आ जाओ, हैव यू था ना यहाँ पे, यू था ना यहाँ पे यू मिसिंग था, तो यू क्या है, सब्जेक्ट हुआ, यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू मी क्या होगा यहाँ पे, आई ना। अब बताओ, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, हैड ना। अब क्या होगा, पुट ऑन, पुट 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 होता है, पुट पुट पुट, थर्ड फॉर्म पुट ऑन ही होगा। दिस शर्ट का क्या होगा, दैट शर्ट ना, दिस का दैट शर्ट। अरे दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, पुट पुट पुट, थर्ड फॉर्म पुट ही है, और यहाँ पे अगर प्रेजेंट हैड, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 तो आती है ना यार, इतना इजी है। तुम्हें टाइम एंड टेंस पढ़ाया सीक्वेंस वाइज, तुमने स्ट्रक्चर लर्न नहीं किया, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। टाइम एंड टेंस एक्टिव पैसिव इसलिए सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ताकि समझ में आए कॉन्सेप्ट। टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, एक्टिव पैसिव और नरेशन कभी जिंदगी में नहीं आएगा। 1000 टाइम बोल रहा हूँ, टाइम एंड टेंस पढ़ाया था ना डिटेल में, उसका स्ट्रक्चर रट्टा मार लो, रट्टाफिकेशन कर लो स्ट्रक्चर का, ठीक है। समझ में आ गया, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या, और करने हैं क्वेश्चंस, और कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक और है। राहुल आस्क्ड वेयर डू यू वर्क, राहुल आस्क्ड वेयर डू यू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूं। राहुल आस्क्ड where do you work?
आ जाओ, कुछ नहीं करना। हेलो, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? कौन सा इंटेरोगेटिव है? यस नो डब्ल्यू एच? डब्ल्यू एच ना, कुछ नहीं करना। राहुल आस्क को आस्क ही कर दो, ठीक है। कॉमा हटाओ, क्या लगाऊं? डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही आएगा ना, वेयर को वेयर कॉपी कर दो, ठीक है। बाकी का टेंस किस में चेंज करोगे? अकॉर्डिंग टू बाकी का जो इंटेरोगेटिव है किस में चेंज करोगे? असर्टिव यानी पॉजिटिव में चेंज करोगे, चेंज कर दो। अब यू क्या है सर? सेकंड पर्सन कैटेगरी, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या होगा? अज्यूम करेंगे किसको? मी को। आई एम मी, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या करोगे? आई करोगे ना, ठीक है। बेसिकली आई कर दिया। डू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट में। क्या होगा? सिंपल पास्ट में होगा। तो क्या होगा? V2 ना। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 ना। आई वर्कड। क्या होगा? राहुल आस्क्ड वेयर आई वर्कड। दिस इज द करेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द रोस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सीरियसली, hope for the best and prepare for the worst. Yeah, level of aspiration, level of preparation, imbalance situation है, उसको बैलेंस पे में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाओ। चलो बढ़िया, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। प्रैक्टिस करो। देखो लैंग्वेज बहुत टफ नहीं होती है, लैंग्वेज को बस बेसिक रूल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपने बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो और बस प्रैक्टिस करो। सारा गेम प्रैक्टिस का होता है, सारा गेम प्रैक्टिस का। जितना ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन गेन करोगे, क्योंकि लैंग्वेज को समझने के लिए पर ओनली दैट इज प्रैक्टिस। दैट्स इट, दैट्स ऑल। अच्छा मूव करते हैं नेक्स्ट वन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। ही सेड टू मी व्हाट टाइम विल दे केम, व्हाट टाइम विल दे कम। ही सेड टू मी व्हाट टाइम विल दे कम। ही सेड टू मी what time will they come? Change this particular sentence into indirect speech. Indirect speech में change करो उसको। डन, ट्राई कर लिया। Just reading your comments. Anyone? Just do comment. Yes, change कराओ। थक गए? आ जाओ चेंज करते हैं, बहुत इजी है। हेलो, इंटेरोगेटिव है क्या रिपोर्टेड स्पीच में? तो यहाँ पे ही को ही कर दो, सेड टू को किसमें चेंज करोगे? आस्क्ड में। पास्ट में है ना ये रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा ना। अगर ये पास्ट में है तो ये टेंस अपने रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा, जरूर करेगा। आ जाओ करवाते हैं। आस्क मी कर दो सीधा। हेलो, इंटेरोगेटिव में कौन सा टाइप है? यस नो और डब्ल्यू एच फैमिली? डब्ल्यू एच फैमिली। यस नो नहीं है तो इफ वेदर मत लगाना, डब्ल्यू एच फैमिली को एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। व्हाट को व्हाट रहने दिया। बाकी का टेंस ना अकॉर्डिंग टू इंटेरोगेटिव को चेंज करोगे, असर्टिव में यानी पॉजिटिव में चेंज करोगे ना। तुम्हें पता ही नहीं है इंटेरोगेटिव को पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है ना पॉजिटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले, और पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। बाकी का टेंस देखो, व्हाट टाइम है ना, तो व्हाट टाइम को व्हाट टाइम ही रहने दो, व्हाट टाइम पूरा कॉपी कर दो, ठीक है ना। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये रही वर्ब, ठीक है ना। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब, ठीक है। इसको अब इंटेरोगेटिव को पॉजिटिव में करोगे ना, तो पॉजिटिव को क्या होता स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना। आ जाओ चेंज करो। पहले क्या है कि सब्जेक्ट क्या है? दे कौन सी फॉर्म है? थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैटेगरी प्रोनाउंस, व्हिच वन?
द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, देयर इज अ पर्सन बिहाइंड हु इज फेड अप विद हर। ओके, आज पूरा कोट पे कोट डाल रहे हो, क्या बात है। ओनियन, 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 बढ़िया। For the most beautiful women in the world, there is a person behind who is fed up with her. अच्छा, लग रहा है हार्ट ब्रोकन हो गया बहुत ज़्यादा तुम। दिल से आ जाओ, आ जाओ, फोकस करो यहाँ पे। What time को as it is कॉपी कर दो, ठीक है ना। सब्जेक्ट को अब बताओ, इंटेरोगेटिव को पॉजिटिव में करोगे तो दे क्या है, थर्ड पर्सन कैटेगरी। ये किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा अगर थर्ड पर्सन कैटेगरी है तो। समझ में आया? तो दे को दे रहने दो, ठीक है। अब बताओ, अब पहले आ गई सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, वर्ब ना। विल है, विल को चेंज करते हो वुड में ना, जब इनडायरेक्ट नेशन में विल को चेंज करोगे वर्ड में, राइट। अब मॉडल हेल्पिंग वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएगी, तो काम को काम कर देना। समझ में आया? तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा बेसिकली, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम दे वुड कम, दिस इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? ऑलराइट, मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा था तुम लोग। और करना है क्वेश्चंस, और दो करते जाओ, क्वेश्चन को उड़ाते जाओ, बोलता जा रहा हूँ उड़ाते जाओ। एक क्वेश्चन है, he says how do we survive, he says how do we survive, he say, लिख दूं, he says how do we survive, he says how do we survive। आजा चेंज करते हैं इसको तुम इसको करके दिखाओ। कुछ नहीं है, सेम कॉपी कैट स्ट्रक्चर मैंने बोला था ये वाला, इसी को कॉपी कर दो एज इट इज, इसी को कॉपी कर लो, दैट्स इट। सेम स्ट्रक्चर कॉपी कर लोगे, यू विल गेट टू नो। कुछ नहीं करना, सेड हुआ, सेट टू हुआ, सबको चेंज करोगे आस्क में, सेम है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करोगे अगर देखना हो कि इंटरोगेटिव का कौन सा टाइप है, यस नो टाइप है तो इफ वेदर में से कोई एक चूज कर लेना। WH फैमिली है, WH फैमिली को खुद ही लगाना, बाकी इंटरोगेटिव को तुम चेंज करना असर्टिव में, बाकी जो जनरल रूल है जनरल रूल्स को फॉलो कर देना। प्रोनाउन को चेंज करना, टेंस को चेंज करना, एंड टाइमिंग वाले वर्ड्स को भी चेंज करना है। अच्छा चेंज करके दिखाओ इसको। कुछ नहीं है, हेलो इंटरोगेटिव है क्या अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ही सेज को किसमें चेंज करो, सेज है ना, सेज किसमें है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में है तो अंदर का टेंस चेंज मत करना। गॉट द पिक्चर? अरे प्रेजेंट में है ना, ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच वो डोंट गेट चेंज्ड, don't get change his tenses। now the point is क्या बोल रहा है, he says को क्या करोगे, he says को asks करोगे ना, ask ये भी लाइक प्रेजेंट में ही करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, he asks, ठीक है। अब how को, how वाले कौन सा इंटरोगेटिव है, yes no WH, तो how को how रहने दो, चलेगा। बाकी प्रोनाउन चेंज होगा, ओनली टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, टाइमिंग वाले वर्ड चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी इंटरोगेटिव को किस में करोगे, असर्टिव में ना, पॉजिटिव में चेंज करोगे ना। तो इसमें बताओ इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, INV फर्स्ट पर्सन कैटेगरी प्रोनाउन है, ये चेंज करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वी का सेंस क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, ही का सेंस क्या है, सिंगुलर की प्लूरल। कंफ्यूज क्यों हो, सुनो, वी का वी सिंगुलर है कि प्लूरल है। अच्छा बताओ वी किस पर्सन कैटेगरी का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। INV दो कैटेगरी आते हैं, फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लिखा था ना SON 1 2 3, याद है कल वाला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही का सेंस क्या है, सिंगुलर, हाँ, और वी का सेंस क्या है, प्लूरल। मेरे को क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए कि सिंगुलर चाहिए, वी के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ चेंज कर रहा हूं ना मैं। तो वी क्या डिमांड कर रहा है, प्लूरल चाहिए कि सिंगुलर चाहिए, अरे वी क्या है प्लूरल ना, तो उसको प्लूरल ही चाहिए, लेकिन पर्सन तो ये थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो थर्ड
थर्ड पर्सन क्या क्या होता है? ही, शी, दे एंड इट। ही का सेंस क्या है? सिंगुलर। शी का सेंस क्या है? सिंगुलर। इट का सेंस क्या है? सिंगुलर। दे का सेंस क्या है? प्लूरल। फर्स्ट पर्सन कैटेगरी चेंज होगा अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही, थर्ड पर्सन ना, थर्ड पर्सन में ये सब भी आते हैं, लेकिन वी को तो चाहिए प्लूरल, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है? दे। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? अच्छा ठीक है, मैं मान लो प्लूरल हूं, मैं प्लूरल हूं, ठीक है ना? मैं अगर प्लूरल हूं तो मुझे क्या, मुझे अगर तुम्हें, अगर मुझे अगर तुमसे कंपेयर किया जा रहा है और तुम सिंगुलर हो, मैं प्लूरल हूं, तो मेरा कंपैरिजन प्लूरल से ही तो होगा ना यार, सिंगुलर से कहाँ होगा? तुम सिंगुलर हो तो क्या करूं, लेकिन मुझे तुम ही से कन्वर्ट करना है, तो तुमको भी प्लूरल बनना पड़ेगा ना। तो जिस कैटेगरी में प्लूरल, तुम किस कैटेगरी में आती हो ना? तुम थर्ड पर्सन में आती हो, तुम शी हो, तुम थर्ड पर्सन में आती हो, तुम्हारा प्लूरल कैटेगरी कौन है? दे ना। तो मैं दे लूंगा, ही नहीं लूंगा। ये प्लूरल है, तो ये अगर चेंज हो रहा है ही के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन में, तो अब देखो थर्ड पर्सन तो सिंगुलर है, मैच हो ही नहीं रहा है, प्लूरल का सिंगुलर से थोड़ी मैच होगा। मुझे चाहिए प्लूरल, तो थर्ड पर्सन कैटेगरी में और कौन कौन से प्लूरल आते हैं? दे होता प्लूरल, तो दे को ले लो फटाक से। समझ में आ रहा पॉइंट? ही आस्क्स हाउ, अब दे, ठीक है ना, दे को दे रहने दो, बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस तो चेंज नहीं होगा ना यार, डू सर्वाइव नहीं होगा। हाउ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है रोल? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना, पॉजिटिव वाला चेंज करना है, लगा दिया मैंने सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए? वर्ब। अब दे का सेंस क्या है? सिंगुलर की प्लूरल। दे का सेंस क्या है? सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, तो वर्ब क्या है? ये प्लूरल ना, सर्वाइव। तो क्या होगा? ही आस्क्ड हाउ दे सर्वाइव। गॉट द पिक्चर? फिर से बताओ, फिर से बताओ, थोड़ा और पहले आ गए होते तो मैं तुमको बता देता यार, अभी रूल बता के निकल चुका हूं मैं। देखो, अगर डायरेक्ट नरेशन है, उसके स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस है, तो पता है ना कल वाला रूल, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो एक रूल को फॉलो करेंगे, इसको सेट टू हो कुछ भी हो, हमेशा इंटेरोगेटिव में है तो आस्क में ही चेंज होगा वो, ठीक है ना? डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले वर्ड को आप देखोगे, इंटेरोगेटिव के दो कैटेगरी होती है, यस नो और डब्ल्यू एच फैमिली। यस नो वाला अगर रहेगा तो इफ या वेदर में से कोई एक लगाना, बाकी डब्ल्यू एच वाला रहेगा तो डब्ल्यू एच वर्ड को खुद ही लगाना, और बाकी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको पॉजिटिव असर्टिव में चेंज कर देना। यही रूल है। समझ में आया? इसके सारे एग्जाम्पल्स मैं करा चुका हूँ, इसलिए तुम्हें सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा था ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। रिवीजन कर लोगे एक बार नरेशन का, जो मैंने लिखवाया, पढ़ाया, समझाया, और नोट्स बनाए हो तो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और करना है? करो, और करो। एक क्वेश्चन है, शी सेज वेयर डू वी मीट? शी सेज वेयर डू वी मीट? चेंज करो इसको। She says, where do we meet? She says, where do we meet? कुछ नहीं है, इंटेरोगेटिव है क्या? रिपोर्टेड स्पीच देखो, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव है कौन सा वाला? यस नो वाला कि डब्ल्यू एच फैमिली वाला? डब्ल्यू एच फैमिली वाला। तो शी को क्या करोगे? आस्क ना, ये किसमें है? रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट में है ना, तो इसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा, टेंस तो वही प्रेजेंट में। डू किसमें आता है? डू प्लस मेन होगी फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, तो टेंस तो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा, राइट? इसको क्या करोगे? आस्क करोगे ना इसको भी। अच्छा, डब्ल्यू एच फैमिली को एज इट इज कॉपी कर दो, डब्ल्यू एच, ठीक है। अब बाकी का जो इंटेरोगेटिव है उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो, ठीक है? तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? वी क्या है? फर्स्ट पर्सन कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग हो रहा है, राइट ना? वी क्या है? प्लूरल, शी क्या है? सिंगुलर हो रहा है क्या?
नहीं, तो वी को मतलब प्लूरल ही चाहिए ना। तो शी किस कैटेगरी में आती है? थर्ड पर्सन कैटेगरी में ये सब आते हैं ना थर्ड पर्सन में। देखो शी आती है, शी में का थर्ड पर्सन कैटेगरी, शी का लाइक प्लूरल क्या है? दे। तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी दे। अब पॉजिटिव में तो दे के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना। मीट्स कर दूं? मीट इज अ प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, चलेगा? करेक्ट फ्रेज क्या होगा? शी आस्क्ड वेयर दे मीट। ठीक है, चलो ठीक है, नरेशन तुम्हारा फिनिश हो गया, टाटा बाय बाय। अब आ जाओ प्रैक्टिस को थोड़ा करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम का एक पेपर का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। आर यू गाइस आर रेडी? यस, ठीक है, आ जाओ आ जाओ सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है? क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? अब दिख रहा है? विजिबल है? अब तो दिख रहा होगा यार, क्या आप झूठ बोल रहे हो? अरे यार, अब दिख रहा है? ऑप्शंस दिख रहे हैं? ठीक है, समझ गया ना? अरे यार ये तो कट गया पूरा, मैनेज कर लो, समझे? चलेगा? दिख रहा है ना? विजिबल है? आगे बैठ जाओ ना। हाँ नहीं तो सुनो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में तुम्हें चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच, अच्छा ये बताओ, आर यू अलोन माय सन, आस्क अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। आर यू अलोन माय सन, आस्क अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड। मुझे बताओ ये स्पीच का कौन सा पार्ट है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट स्पीच है? तुम्हें कैसे बताओ? इन्वर्टेड कॉमा गिवन है, क्लियर? अरे यार छिप गया पूरा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा गिवन है, तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है ना? इसको तुम्हें चेंज करना इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है ना? आ जाओ देखो यहाँ पे, तुम्हें इनडायरेक्ट नरेशन में तुम्हें चेंज करना है, ठीक है? अच्छा बताओ, डायरेक्ट इसका जो रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है? कॉमा के अंदर वाला पार्ट, ये देखो कॉमा लगा हुआ है इसके अंदर, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। बाहर वाला पार्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, पता है ना? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है? यहाँ पे उल्टा दे दिया और तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, जान के तुम्हें ट्राई कर रहा है कंफ्यूज करने का तुम्हें, ठीक है? अब देखो, अब तुम क्या करोगे? पहले तुम उल्टा दिया हुआ सीधा करोगे ना, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लाओगे, रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में पुट करोगे, हाँ? तो क्या होगा? आ जाओ पहले तुम इसको तुम पुट करोगे ना। अच्छा इंटेरोगेटिव कौन सा सेंटेंस गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में? इंटेरोगेटिव है ना रिपोर्टेड स्पीच में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना? इंटेरोगेटिव का कौन सा टाइप है? यस नो वाला है, आर को हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट कर दिया, मतलब यस नो वाला है, ठीक है? आ जाओ तुम चेंज करो इसको ऊपर, ऐसे कर लो। ये बताओ, आस्क अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, इसको क्या करोगे तुम? सब्जेक्ट करोगे ना, क्या करोगे? अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज, इतना तुम्हें बस कंफ्यूज कर रहा है, क्लोज बिहाइंड मी, ठीक है ना? कर दिया। अब लगाओगे आस्क्ड, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क लगाओगे ना। अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी आस्क्ड, क्या पूछा उसने? अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यस नो वाला क्वेश्चन है, इफ या वेदर में से कोई एक चूज करोगे ना, कौन सा चूज करोगे? इफ ले लो। अब बाकी का टेंस, चलो बाकी का टेंस, अच्छा बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्या ये? आस्क कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? V2 में है ना, पास में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा ना। तो आर यू अलोन, ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। और सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ना। मैंने इफ लगा दिया, इफ के बाद इंटेरोगेटिव को तुम चेंज करोगे पॉजिटिव में ना, असर्टिव में चेंज करोगे, पॉजिटिव में चेंज करोगे, लेकिन टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, तो पास्ट, तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, राइट? तो सिंपल पास्ट टेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना। सब्जेक्ट कहाँ है? यू क्या है? सेकंड पर्सन कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। यहाँ पे क्या होगा फिर? अरे बोलो, मी के अकॉर्डिंग क्या होगा? आई ना,
अरे सेकंड पर्सन कैटेगरी, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मी है, अरे ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ मी है ना, तो मी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आई ना, चलो आई लगा दिया, पॉजिटिव में चेंज कर दो। अब यहाँ पे बताओ अलोन, आर यू अलोन, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ। अब आई के साथ क्या आती है, सिंपल पास्ट में क्या आती है, वॉज या वर, V2 मतलब वॉज या वर, बी वाली फॉर्म है यहाँ पे, तो बी वाली फॉर्म लगा दो, वॉज, आई के साथ हमेशा वॉज आती है, वर नहीं आती। अब क्या है, अलोन को अलोन एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव ही होगा। करेक्ट फ्रेज क्या होगा, अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वाज अलोन, तो राइट ऑप्शन क्या है, अ सॉफ्ट वॉइस आस्क्ड, आस्क्ड दैट उल्टा उल्टा दे दिया, व्हाट लगा दिया, नहीं बिल्कुल गलत है। अ सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माय बैक, कुछ भी लगा दिया, बिहाइंड को बैक कर दिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ सॉफ्ट वॉइस सेड टू मी, सेड टू कभी नहीं हो क्योंकि आस्क्ड है, इंटरोगेटिव है तो सेड में चेंज होता है। अ सॉफ्ट वॉइस, देखो सेम कॉपी किया हुआ है, अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी, अच्छा बिहाइंड मी को पहले पुट कर दिया, कोई बात नहीं, तुम ठीक तो है, ठीक तो है। अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी, अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड, आस्क करा, इफ करा, आई करा, वॉज करा, अलोन अलोन करा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको नरेशन के रूल्स को, यू विल हैव टू रेफर द रूल्स ऑफ नरेशन ओवर हियर, आपको नरेशन के रूल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रिंग इट ऑन, चलो ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट, क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन नरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो ऐसे ही ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखो वन वर्ड का एक क्वेश्चन आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा है, एक वर्ड को, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्वेश्चन है, सिनोनिम्स वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, एक सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना होता है, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तुम्हें रट्टा मारना है। बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स, 4 ऑप्शंस गिवन है, बोल रहा है कि चूज दी वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड मार्क योर आंसर, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, यानी एक सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना होता है। अच्छा दिखाओ, एक सेंटेंस है, वन हु ऑलवेज रन्स फ्रॉम डेंजर, रन अवे फ्रॉम डेंजर, ऐसा कोई भी जो हमेशा क्या करता है, रन अवे कर जाता है, मतलब भाग जाता है डेंजर से, खतरे से हमेशा जो भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन जो खतरे से हमेशा डेंजर से भागता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, स्केपिस्ट, कावर्ड, टिमिड एंड शिकर। स्केपिस्ट मींस जो खतरे से नहीं भागता, खतरा देखते ही भाग गया, डरपोक बोलते हैं ना उसको, डरपोक है, बहुत ही कावर्ड है, डरपोक है, टिमिड है, यस। खतरे से जो ऐसी जो भगोड़ा होता है, जो किसी सिचुएशन से भाग जाता है, उसको बोलते हैं स्केपिस्ट, राइट। जो लेकिन जो डेंजर देखते ही भाग जाता है सबसे पहले, उसको डरपोक बोलते हैं ना, कावर्ड है बंदा, बहुत ज्यादा कावर्ड है, टिमिड है। कावर्ड को लाइक सिमिलर भी बोलते हैं, टिमिड बोलते हैं। स्केपिस्ट जो किसी सिचुएशन से भागता है, स्केपिस्ट नहीं होता। कावर्ड बिल्कुल सही लग रहा है, कावर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड पे दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है क्या, टिमिड। अब देखो कावर्ड एंड टिमिड दोनों क्या है, सिमिलर ही हैं। टिमिड मींस क्या होता है, डरपोक, कावर्ड मींस भी क्या होता है, डरपोक, दोनों की मीनिंग सेम है। अब देखो दोनों दे दिया है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन हुई ना। टिमिड मींस क्या होता है, डरपोक, टिमिड, टिमिड TIMID, टिमिड मींस होता है कावर्ड, डरपोक, और कावर्ड मींस भी डरपोक होता है, दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर मीनिंग है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्केपिस्ट मींस अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव इन अ सोशल मैनर, जो कि सोशल मैनर में बिहेव नहीं करता, मतलब जो किसी टफ कंडीशन को देखते ही भग जाता है, जो बहुत ज्यादा सोशल नहीं होता, उसको बोलते हैं स्केपिस्ट। यस सेम है। बेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग को ले रहे हैं यहाँ पे, बेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लोजेस्ट मीनिंग किसको मांगता है, किसको कंसिडर कर रहा है, टिमिड को कर रहा है कि कावर्ड को कर रहा है, क्योंकि दोनों है, बोथ हैव सेम मीनिंग एंड देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब वो कर रहा है बेस्ट पॉसिबल मीनिंग, बेस्ट सिमिलर मीनिंग को चूज करेगा, तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर उसको टिमिड लग रहा है तो टिमिड को चूज कर लिया उसने, बट कावर्ड भी तुम्हारा गलत नहीं है। समझ में आ रहा पॉइंट, एग्जाम में इतना क्लोजेस्ट मीनिंग दे देगा तुम्हें लगेगा चारों सही है, चारों की मीनिंग सेम आएगी। अब बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग बोलेगा, तब तुम्हें बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग में तुम्हें बहुत जो सबसे अधिक क्लोज है उसको चूज करना पड़ेगा, और वहीं पे एग्जामिनर भी कंफ्यूज करेगा तुम्हें और तुम भी कंफ्यूज होगे।
तुम्हें इसके लिए तुम्हें अपनी वोकैब को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केपिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव इन अ सोशल मैनर, में जो बिहेव नहीं करता उसको बोलते हैं स्केपिस्ट, यानी सिचुएशन को देखते ही भाग जाता है। कावर्ड, अ पर्सन हु शोज फियर एंड, देखो फियर एंड टिमिडिटी, फियर एंड टिमिडिटी आ गया ना सिमिलर मीनिंग। अरे क्या बोल रहा है? कावर्ड को ही टिमिडिटी बोल रहा है, जो डर के भाग जाता है। और शिरका, टू अवॉइड वर्क ऑन ड्यूटी, जो कि अपनी ड्यूटी है वर्क को अवॉइड करता है, उसको बोलते हैं शिरका। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, तुम्हारे रट्टा मारना पड़ेगा, समझ में आ रहा है पॉइंट। और उसकी बेस्ट पॉसिबल मीनिंग है कावर्ड नहीं होगी, मुझे लगा कावर्ड है बट एक्चुअली टिमिड होगी, सो दैट्स माय राइट ऑप्शन ऑफ योर विल बी अ पर्सन हु रन अवे फ्रॉम डेंजर, उसको बोलते हैं टिमिड। वैसे कावर्ड भी सही है, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है? हाँ कि ना? चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन आ गया स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन। बहुत पढ़ाया है स्पॉटिंग एरर, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है ना? बोलो, आ जाओ देखते हैं एरर कहाँ पे है। बोल रहे हैं एक सेंटेंस है उसमें एरर आपको अंडरटेक करना है, ABCD 4 पार्ट है, ऑप्शंस भी गिवन है। बोल रहा है नो एफर्ट्स, कोई भी एफर्ट नहीं। हेलो, नो एफर्ट कैन बी सब्जेक्ट ना एज अ नाउन। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। हैज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। बीन भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज बीन हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। मेक, मेड, मेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है। सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, ठीक है। एट ऑल तुम्हारा एक, एट ऑल मीन्स लाइक एट हो गई लाइक प्रेपो, और प्रेपो के बाद ऑल विल बी ऑब्जेक्ट। तो एट ऑल तुम्हारा क्या होगा? एक कंप्लीट क्या हो गया तुम्हारा? एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। मेड को क्वालिफाई कर रहा है, मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब ना। तो एट ऑल तुम्हारा एडवर्ब हो गया। टू कैश, टू हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएगी ना, बोलो यार। तो टू के साथ कैश क्या है? नाउन है तुम्हारा, तो टू के साथ कैश नहीं आनी चाहिए। ऑन क्या है? प्रेपो, और आफ्टर प्रेपो द फर्निश्ड इमेज आपका एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या है? प्रेपो, और प्रेपो के बाद इंडियन टेनिस एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। इसमें एरर कहाँ है? ABCD पार्ट ए में। तो मुझे लग रहा है पार्ट बी में एरर होना चाहिए था। एक चीज जानो, कैश ऑन कभी तुमने सुना है क्या? कैश ऑन वर्ड, 2 मिनट, कैश ऑन वर्ड सुना है? हमेशा तुम बैंक में जाते हो, तुम हमेशा कैश इन करते हो, कैश ऑन करते हो? कैश इन करते हो ना, अरे पैसा बियर करते हो ना, विड्रॉ करते हो ना, तो कैश इन करते हो ना कि कैश ऑन करते हो? कैश इन, कैश के साथ हमेशा फिक्स प्रेपो इन आती है, ऑन नहीं आती। गॉट द पिक्चर? कैश इन, कैश इन, कैश इन, कैश आउट, कैश इन और कैश आउट करते हो ना कि कैश ऑन करते हो? कैश ऑन क्या होता है? या तो कैश इन होगा या तो कैश आउट होगा। तो कैश इन करते हो, पैसा निकालना, विड्रॉ करना, तो कैश इन हमेशा कैश वर्ड के साथ इन फिक्स प्रेपो आती है, तो कैश इन होता, कैश ऑन नहीं होता। गॉट द पिक्चर? तो पार्ट किसमें एरर है? बी में एरर है। इजी है, यस और नो? तो कहाँ है? पार्ट बी में देखो सेकंड में एरर है, इन होती है। इन विल बी इंसर्टेड बिटवीन कैश, बिकॉज़ करेक्ट फ्रेज इज कैश इन होता है, कैश ऑन, कैश इन ऑन, व्हिच मींस टेक एडवांटेज होता है, ठीक है ना। आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। आ जाओ फिर से वन वर्ड का क्वेश्चन है। गिफ्ट लेफ्ट बाय योर विल, गिफ्ट लेफ्ट बाय योर विल एक इडियम है, ठीक है ना। ऐसा गिफ्ट जो कि इच्छा के थ्रू क्या क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं, लेगेसी बोलते हैं, पार्सिमनी बोलते हैं, या फिर प्रॉपर्टी बोलते हैं? लेगेसी बोलते हैं ना बेसिकली। ऐसी कोई चीज जो लेगेसी क्या होती है? जो चली आ रही है, अपने फादर ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दिया, मैंने अपने बच्चे को दे दिया, उसके बच्चे ने उसको दे दिया, तो लेगेसी चली आ रही है ना बेसिकली। बाय विल देते हैं ना, बाय विल, अपनी इच्छा से। दैट्स व्हाई अ गिफ्ट लेफ्ट बाय विल इज नोन एज लेगेसी। एलिमनी नहीं होता। एलिमनी क्या होती है? जो कि डिवोर्स के बाद ली जाती है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। प्रॉपर्टी एंड पार्सिमनी नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट देखो बोल रहा है कि फिर से एक स्पॉटिंग एरर है। दीज स्टोरीज सब्जेक्ट हुआ, आर वर्ब हो गई, कुछ स्टोरीज वर्ब है, लाइक प्लूरल है। सो एक्साइटिंग, एक्साइटिंग तुम्हारा एक एडजेक्टिव है, क्वालिफाई कर रहा है, मेन वर्ब एडवर्ब कर रहा है, सो एडवर्ब हो गई। दैट एनीबडी, दैट क्या है तुम्हारा? कंजंक्शन। एनीबडी क्या है? सब्जेक्ट लाइक प्रोनाउन। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु कौन है? एनीबडी, एनीबडी का सेंस क्या है? सिंगुलर, तो रीड्स क्या है? सिंगुलर वर्ब। देम क्या है? ऑब्जेक्ट। कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब। नेवर तुम्हारा एडवर्ब है। फॉरगेट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा मॉडल फर्स्ट फॉर्म के लेके आती है। देम तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है। इसमें बोल रहा है एरर कहाँ है? पूरा सेंटेंस मैंने पोस्टमार्टम कर लिया, इसमें कोई एरर निकल के नहीं आया।
दी स्टोरी सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब चाहिए प्लूरल, आर आ गई। एक्साइटिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है, सो तुम्हारा एडवर्ब हो गया। दैट तुम्हारा कंजंक्शन हो गया। एनीबडी तुम्हारा एक प्रोनाउन हो गया। एनीबडी हु है, हु क्या है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु ही एनीबडी है, और एनीबडी क्या है, हु है। एनीबडी का सेंस क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, रीड्स, बिल्कुल सही है। देम तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कैन तुम्हारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है, फॉरगेट तुम्हारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, और देन तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए नो एरर, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे एरर निकालते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है तुम्हें, ठीक है ना। बाकी तुम्हें सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए प्रॉपर्ली ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप मेरा है इंग्लिश विद शुभम महेंद्र, वहां पे तुम्हें वोकैब, इडियम, फ्रेजेस और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें ग्रुप में डालता रहूंगा, ठीक है ना। समझ में आया सबको एवरीवन? तो ठीक है, एंजॉय करो, घर पे जाओ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैबुलरी पढ़ो अच्छे से, ग्रामर की रिवीजन करो और अपने एग्जाम में बैठो और एग्जाम को क्लियर करो। बेस्ट ऑफ लक रिगार्डिंग, होप फॉर द बेस्ट, रेस्ट विल बी नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जनवरी में। बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। गुड नाइट।